दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने आज एक नई भर्ती का विज्ञापन दे दिया है। विज्ञापन पर विज्ञापन, विज्ञापन पर विज्ञापन और सभी को मौका। मैं हमेशा से कहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी सबको मौका दे रहा है और आज फिर से एक बड़ी वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो गया है। पूरी चर्चा करेंगे लेखा परीक्षक, सहायक लेखाकार भर्ती। लेकिन इसके पहले मैं नए विद्यार्थियों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो मैंने बनाया था, इसमें डेट पड़ी हुई है 30 मई को, जिसमें मैंने लोअर की कटऑफ बताई थी और ये 30 डेट पड़ी हुई है। लोअर की कटऑफ बताई थी और यूपी ट्रिपल एससी की नेक्स्ट 2 वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी थी। पहले आप लोग इसको सुनिए। देखिए मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि यूपी ट्रिपल एससी से अगली वैकेंसी कौन होगी। तो मैंने कल वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो वैकेंसी आनी है अकाउंट सहायक लेखाकार, अकाउंट ऑडिटर की 1800 पदों पर। तो 200 कृषि विभाग के पीपल्स जुड़ गए हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ 1600 लिखा था, लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि 1800 पदों पर ये वैकेंसी आएगी। एक ये वैकेंसी और उसके तुरंत बाद एडीओ, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना है अकाउंट ऑडिटर की। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया था लगभग 4 दिन पहले, ये 30 मई को मैंने बनाया था। सूचना 100% सही निकली। फाइनली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। एक बात और बता दूं, इसमें पदों की संख्या तो जो मैंने बताई वही है, प्रमुख तारीखें आप लोग देख लीजिए। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जो भी नए विद्यार्थी हैं, अभी इंटर के एग्जाम खत्म हुए हैं और अब नए सत्र में एडमिशन हो रहे हैं हर जगह, तो आप सभी लोग कोई ना कोई स्पेशल कोर्स कर लीजिए। अब इस भर्ती में समझ लीजिए कि सब लोग जाकर के देंगे मुख्य परीक्षा। जिनका भी प्लस में नंबर रहेगा, 1-2 रहेगा, सारे विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। एक तो पदों की संख्या और स्पेशल भर्ती है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि अगर आपको टाइपिंग आती है, टाइपिंग सीख लो, 60 आता है 60 सीख लो। कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा डिग्री का कोई कोर्स हो तो आप लोग वो भी सीख सकते हैं। और अगर आप लोगों को आराम से करना है कोर्स, तो यहाँ पर एक संस्था है, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था, निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ से आप लोग डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हैं। ये जो जिस भी वैकेंसी में, जैसे ये जो वैकेंसी आई है सहायक लेखाकार वाली भर्ती, अकाउंट ऑडिटर वाली भर्ती, इसमें मांगा गया है बीकॉम। जिन जिन भर्तियों में बीकॉम मांगा जाता है उसमें ये डिप्लोमा भी मांगा जाता है। डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी अथवा करके ये समकक्ष करके इस तरीके से करके कुछ मांगता है। या तो आप बीकॉम हो या तो आप डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी हो, तो आप लोग ये वाला डिप्लोमा कर सकते हैं, प्लस कंप्यूटर की डिग्री ले लीजिए। खैर वो एक अलग बात है। इसमें ये जो संस्था है, यहाँ से आप लोग विभिन्न प्रकार के कोर्स, इसमें कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का लफड़ा नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर में आएगा, वेरीफाइड होकर के आएगा। 6393300364। जिन विद्यार्थियों ने कोर्स किया वो तो आवेदन कर ही लेंगे, जिन्होंने कोर्स नहीं किया वो ये कोर्स कर लें। इस तरीके की वैकेंसी अक्सर आती रहती है। अभी हम उसका विज्ञापन पूरा देखेंगे। दूसरा नंबर है 7752853025। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्स हैं, जैसे डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, पत्रकारिता का होता है ना, मास कम्युनिकेशन का, वो भी डिप्लोमा भी आप यहाँ से कर सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं। एमसीए पीजीडीसीए का कोर्स है। आपने देखा होगा अंजना ओम कश्यप ने कहाँ से किया डिप्लोमा, देखा है ना, समझ जाइए आप लोग। डीएलआईएस लाइब्रेरियन का कोर्स, एमबीए 1 साल वाला चला हुआ है। इस तरीके के विभिन्न प्रकार के कोर्स आप कर सकते हैं। ये मंगलायतन यूनिवर्सिटी है और ये यूजीसी इंटाइटल्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, कहीं भी कोई भी लफड़ा नहीं है। तो ये कर लेंगे तो इसी तरीके से स्पेशल भर्तियों में आपको तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने केवल पीईटी की परीक्षा दी होगी बस। चलिए हम लोग देखते हैं विज्ञापन जो आज जारी हुआ है। केवल प्रमुख बातें देखेंगे, सारी बातें तो आपको पता ही हैं। हम इसमें देखेंगे केवल और केवल पदों की संख्या तो 1829 है। मैंने आपसे 1800 बताया था, पदों की संख्या 1829 है। देखिए मैं एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं बताऊंगा और बताना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने 1800 प्लस बताया था, 1829 पद हैं, ठीक है। तो लगभग जो मैंने बताया था पूरी सही जानकारी। और मैंने ये भी बताया था कि पहला विज्ञापन कौन होगा, तो जो मैंने बताया था वही विज्ञापन जारी हुआ। अब हमको देखना है कि इसका जो चयन प्रक्रिया है वो क्या है और इसकी योग्यता क्या। ये देख लीजिए, सहायक लेखाकार की भर्ती है। अनिवार्य अर्हता, भारत में विधि द्वारा स्थापित कॉमर्स में स्नातक की उपाधि या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा। तो अकाउंटेंसी में आप लोग अगर डिप्लोमा कर लेंगे, वही मैंने बताया था। जो विद्यार्थी बीए किए हैं, बीकॉम वाली जो वैकेंसी आया करती हैं, अगर उनमें आप लोगों को आवेदन किया है, आप बीकॉम वाली वैकेंसी में ओ लेवल भी मांगता है या ओ लेवल के समकक्ष मांगता है कुछ वैकेंसीज में। तो आप लोग क्या करिए, अगर सस्ते में निपटना है तो बीकॉम नहीं किए तो ये डिप्लोमा कर लीजिए, स्नातक का, स्नातकोत्तर वाला अकाउंटेंसी में डिप्लोमा कर लीजिए, ओ लेवल कर लीजिए, तो आपका काम हो गया। अगर ओ लेवल नहीं करते हैं, कोई कंप्यूटर का दूसरा डिप्लोमा कर लेते हैं, तो आप दूसरी भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। खैर इसकी जो योग्यता इसमें मांगी गई है वो बीकॉम मांगा गया है।
अथवा आप ये कॉमर्स देखिए लिखा है, अथवा अकाउंटेंसी डिप्लोमा, और नंबर 2 में केवल ओ लेवल। इसमें ओ लेवल के समकक्ष नहीं चलता है, केवल यही एकमात्र ऐसी भारत की वैकेंसी है जिसमें ओ लेवल तो ओ लेवल, और जिनमें ओ लेवल नहीं मांगा जाता उनके लिए आप लोग यहाँ पर पीजीडीसीए कर सकते। चलिए यहाँ पर ये तो, और ये जो दूसरी वैकेंसी है सहायक लेखाकार का तो हमने देख लिया। यहाँ पर पीजी डिप्लोमा ये देखिए यहाँ पर लिखा है ओ लेवल, इसमें भी है, चूंकि 2-3 विभागों से आई है ना, ये देख सकते हैं आप लोग। फिर लेखा परीक्षा की भी एक वैकेंसी है इसमें, लेखा परीक्षा वाला देख लीजिए। इसमें भी वही है, वाणिज्य में स्नातक हो और ओ लेवल अगर आपने किया है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें वही हैं, कुछ भी अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैक्सिमम एज तो उत्तर प्रदेश में है ही, पेड 2025 40 साल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पेड 2025 जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होगी वही विद्यार्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। एज यहाँ पर भी लिखी है 21 से 40, ये देखिए लेखा परीक्षा की एज 21 से 40। SC ST OBC को आयु में छूट दी जाती है जिस प्रकार से, तो वो इस प्रकार की छूट मिलेगी। अब आ जाइए आप लोग परीक्षा की योजना। तो ये कि देखिए, अब UPSSC में कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है, बस इसी में आप बेस्ट कर दीजिए, जितने भी आवेदन पड़ेंगे उसी में मेरिट बन जाएगी। और ये है परीक्षा योजना इसका, ये देखिए इसमें कॉमर्स से संबंधित, अकाउंटेंसी से संबंधित क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे, जैसे कि आज का भर्तियों में होता ही है। 65 क्वेश्चन सब्जेक्ट का रहता है, तो ये यहाँ पर ये दे दिया है। उसके बाद में आप लोगों का 15 कंप्यूटर है, और उसके बाद में यूपी स्पेशल का 20 है। 100 का एग्जाम होगा आप लोगों का, और नीचे ये विस्तृत सिलेबस दे दिया गया, तो मैं इसको डाल दूंगा वहां पर अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग वहां पर देख लीजिएगा, अथवा जो UPSSC की वेबसाइट है वहां पर तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।